प्रणाम। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आपको बता दें कि आज हमारे साथ पंडित जी हैं, नरेंद्र तिवारी जी, और रामचरितमानस के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी इनको है और माँ सरस्वती की कृपा इनके ऊपर अपार है। हालांकि आर्थिक रूप से उतने अ, जो है वो प्रबल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ज्ञान जो है और जो जानकारी होती है वो किसी स्थिति की मोहताज नहीं होती है, ना ही अमीरी और ना ही गरीबी की मोहताज होती है। क्योंकि पूजा उसी की होती है जिसके पास ज्ञान होता है, और उसी ज्ञान का प्रकाश जो है हम चाहते हैं कि थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए बाबा बताएं। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आदरणीय श्रोतागण, आप लोग के समक्ष है हमें कुछ कहने का मौका मिला। इधर इधर थोड़ा सा देख के बोलिएगा। हाँ, और ये अपार समुद्र है। रामचरितमानस जो है ये अपार समुद्र है। और स्वामी जी ने लिखा, कह रघुपति के चरित्र अपारा, अकामति मोर निरत संसारा। तो जब वही कह दिए तो हम तो भला इसको क्या कहें। रह गई कि इस संसार को प्रभु ने ऐसा बना दिया है, जैसे नाम महिमा में है, माया ब्रह्म जीव जगदीशा, लक्ष्य लक्ष्य रंग योनिशा, काशी मग सुर सरिक्रम नाशा, मरुमारो महिदेव। काशी, उसमें मग भी है। शायद आपको मालूम नहीं है कि नदी कर्मनाशा भी निकला हुआ है महाराज, त्रिशंकु के लार से बनी हुई। मरुमारो महिदेव, शरग नरक अनुराग विरागा, निगमा गम गुण दोष विभागा, जड़ चेतन गुण दोषमया विश्व कीन करता, संत हंस गुण गह ही पया, परिहरि बारी विकास। का मूल अक्षर बता देते हैं कि संत और हंस गुण को लेकर पानी में आज वैज्ञानिकों ने निकाला है कि इतना पॉइंट पानी है, मगर उसको आज तक नहीं निकाला कि डिवाइड कर पानी को अलग करके इसमें हंस है। एक हंस है, इस कलयुग में कहा वो कहाँ चले गए हैं, वो मानसरोवर में होंगे। हंस है। हंस अगर चाहे तो दूध को पीकर जल को छोड़ देगा। इसलिए भयंकर अग्नि लगी कहाँ, अयोध्या में। और झगड़ा लोभ मोह के कारण नहीं होता है, समझे कि नहीं। तो बाबा हंस, एक बात बताइए तिवारी जी, रामचरितमानस में लिखा है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, जी, सकल ताड़ना के अधिकारी। है। इसको कई लोग कई भाषा में समझते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये कहीं ना कहीं शूद्रों से जोड़कर इसको देखा जाता है। इसकी सच्चाई क्या है? इस पूरे जो चौपाई है, जी, हम चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा आप स्पष्ट करें, इसका हिंदी में अर्थ थोड़ा समझाएं उन लोगों को जिन लोगों के मन में इस चौपाई को लेकर बहुत तरह के भ्रम हैं। देखिए, कहने का भाव है कि शूद्र गंवार ढोल पशु नारी, इस सजाने का दिक्कत है, जैसे सजाया जाए। अच्छा, मान लीजिए कि गाना अगर ठेका अगर मान लीजिए अगर सही नहीं होगा तो आप अंतरा जो है सो आप गाएंगे कुछ और ठेका कहेगा कुछ, स्वर से अलग हो जाएगा। स्वर से अलग हो जाएगा। यानी अपने अनुसार, मैं अपने अनुसार, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कर रहा हूँ। रह गई बात की एक चौपाई का निकट होता है। तो शूद्र गंवार ढोल पशु नारी, इसको सजाना, जैसे बच्चा है उसको मान लीजिए कि वो पहले ही टायर नहीं बनने लगता है, हल नहीं बनने लगता है, पहले उसके कान पर हम पाला रखकर उसे पहले घुमाते हैं, दिखाते हैं। तो कोई भी IAS ऑफिसर पहले नहीं बन जाता है। एक क अक्षर पहले हाथ से टकरा कर हो सकता है कि वो उसको सजाना मतलब पड़ता है। शुरुआत किसी की भी जीरो से होती है। जीरो से होती, समझे कि नहीं। तो यही माने है। अगर अगर सरल भाषा में हम समझने की कोशिश करें हाँ, तो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, अगर एक शब्द में अगर आपको समझाना हो किसी को, हाँ, तो आप किस तरीके से समझाइएगा तो उसको? मान लीजिए एक तरफ से उसको मान लीजिए सजाइए, उसको समझाइए, उसको समझाना। समझाना देखिए दूसरी बात है, समझाइए उसको, आपका कर्तव्य है कि समझाना। एक ही का पाठ बिनु पूछे कछ कहूँ गोसाई, बिना पूछे किससे बात किया जाता है। जैसे स्वामी से, और एक लड़का जो है सो अपने टीचर से पूछ सकता है कि मास्टर साहब आज का पहला
उसका काम है पूछना, इसका काम है बताना। समझे कि नहीं? लेकिन बात अभी वहीं पे है ना कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, इसका अर्थ बताइए। इसका अर्थ तो वही है कि सजाना, उसको सजाना। पहले पहले कोई भी ठेका लेता है तो कोई भी उस्ताद तो उसको खींच कर उस तरीके से करता है, स्वर देखता है कि कहाँ से कहाँ उसका अंतरा क्या है? किसी तरह कारना मैंने सजाना सजाना, कि नियम मारना नहीं, पीटना नहीं। आज लोग कह रहे हैं कि मारना। हाँ, वही हम आपसे पूछ रहे थे नहीं, कि ये लोगों के सब मन में ये लगता है नहीं। कि लोगों को सताना। हाँ, ये सब नहीं, क्योंकि हम इस पर बात कर रहे हैं कि ये वन लंका कांड की बात है। भगवान श्री राम सब जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन कहते हैं कि चंद्रमा में कलापन क्या है? वो कलापन क्या है? कहा प्रभु ससीमा हम एचकताई, कहु काह निज निज मति भाई। निज निज मति भाई सभी लोग हाँ, इधर कैमरा पर देख के बोलिएगा। हाँ। अनुसार कहें, कहु काह निज निज मति भाई। तो राजा को पृथ्वी दिखाई दी, प्रधानमंत्री सुग्रीव जी को बापू का राज मिला हुआ था। वो कहे कि प्रभु ससीमा मेचकताई। वो मेचक कलापन क्या है मैं बताता हूँ। मेचकताई कह प्रभु ससीमा मेचकताई, कहु काह निजमति भाई। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई। प्रभु ससीमा प्रगट भूमि की छाया, ये भूमि की छाया है, पृथ्वी मिला हुआ था। इसी में कुछ कामी बंदर भी थी। वो कही कि चंद्रमा, वो नहीं कहते हैं कि वर जो है सो चंद्रमा के जैसा है। तो चंद्रमा का वो कलापन है। तो कहते हैं कि रति सबसे सुंदर थी, कामदेव की पत्नी रति। वो कह जब विधि रति मुख कीना, तो सार भाग शशिकर हर लेना। इसलिए जिसकी रही भावना, मैं शॉर्ट में लिखना चाहता हूँ इस व्यक्ति को, कि जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। समझे कि नहीं? भगवान अहंकार को खाते हैं, उनका भोजन कुछ भी नहीं। हम तो मान लीजिए चढ़ाएंगे, वो चढ़ाएंगे, कुछ भी कर सकते हैं, मगर भगवान जो है सो जिसके पास अहंकार है उसको खा जाते हैं, और वो प्रेम का भूखी है। अंत में हम आपसे यही पूछेंगे कि रामचरितमानस जी, जीवन के कौन कौन से जो सार को है वो छूने की कोशिश करता है। रामचरितमानस जो है, जी, जो लोग पढ़ते हैं, जी। अंत में क्या है, उसका मतलब क्या है, रहस्य क्या है रामचरितमानस का। रामचरितमानस में जय शिष्य रस भरी रामायण, एक भजन में सुनाता हूँ, हिंदी जी का है। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना बताती रोज रामायण। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, उन्हें सुखे से किनारे पर लगाती रोज रामायण। सरल कविता की कुंजों में बना मंदिर है हिंदी का। सरल कविता की कुंजों में बना मंदिर है हिंदी का। जहाँ प्रभु प्रेम का दर्शन, जहाँ प्रभु प्रेम का दर्शन कराती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। चलिए, इस गाने के माध्यम से आपने बहुत कुछ बताने की कोशिश की है, जी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने ज्ञान से लोगों को कहीं ना कहीं प्रकाशित करने का काम किया है। और हमारे जो भी दर्शक हैं, हम सभी से चाहेंगे कि इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये नरेंद्र तिवारी, जो कि सिवान जिला के कुड़वा निवासी हैं, रामायण के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी है। आपको ये जानकारी कैसी लगी, आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए आप सभी का
बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।